रम्य वीरं सर्वज्ञं सर्वजन्तुहितदक्षं कर्णानुयोगदीपं कुर्वे स्वान्तस्तमोविघातार्थं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। कल प्रश्न नंबर 261 हुआ था और उसमें ये बताया था किस मार्गणा में कौन सा सम्यक दर्शन होता है। आज अंतिम प्रश्न करते हैं। प्रश्न 262, किस मार्गणा में कितने और कौन कौन से गुणस्थान होते हैं। आगे बढ़ जाएं। देखिए अब ध्यान से। प्रश्न 262, किस मार्गणा में कितने और कौन कौन से गुणस्थान होते हैं। गति मार्गणा की अपेक्षा नरक गति और देव गति में प्रारंभ के 4 गुणस्थान होते हैं। 5वां क्यों नहीं होता कि नरक और देव गति में व्रतों का धारण नहीं होता, इसलिए 5वां गुणस्थान नहीं होता। त्रिंच गति में प्रारंभ के 5 गुणस्थान और मनुष्य गति में 14 गुणस्थान होते हैं। त्रिंच गति में 5 गुणस्थान क्यों बताए। त्रिंच व्रती होते हैं, बताया था ना। स्वयंभू रमण समुद्र में असंख्यात त्रिंच पंचम गुणस्थान वर्ती और अवधि ज्ञानी हैं, इसलिए त्रिंचों में गुणस्थान 1 से 5 और मनुष्य गति में तो 1 से 14। भोग भूमिज मनुष्य और त्रिंचों में प्रारंभ के 4 गुणस्थान होते हैं, 1 से 4। यहाँ भी 5वां नहीं, क्योंकि भोग भूमि के त्रिंच और मनुष्य व्रती नहीं होते। नरक गति की अपर्याप्त अवस्था में सासाधन गुणस्थान नहीं होता है। दूसरे गुणस्थान वाले जीव मर के नरक नहीं जाते, ये नियम है, इसलिए वहाँ दूसरा गुणस्थान अपर्याप्त अवस्था में नहीं है। तो अपर्याप्त अवस्था में कौन कौन से गुणस्थान हो गए। 1 और 4। तीसरा क्यों नहीं कि तीसरा गुणस्थान ये तो विग्रह गति में होता ही नहीं, इसलिए अपर्याप्त अवस्था में होने का प्रश्न ही नहीं उठता। किसी भी गति की निवृत्त पर्याप्त अवस्था में मिश्र गुणस्थान नहीं होता है। तीसरे गुणस्थान में मरण नहीं होता। मरण 1, 2 और 4 में होता है। मरण के बाद कौन सा। 1, 2 और 4, तीसरा नहीं होता। मनुष्य और त्रिंचों की लब्ध पर्याप्त अवस्था में मिथ्यात्व गुणस्थान ही होता है। लब्ध पर्याप्त अवस्था केवल 2 गतियों में होती है, मनुष्य और त्रिंचों में। नारकी और देव जितने होते हैं इनमें लब्ध पर्याप्त नहीं होते। इसमें तो नियम से सब जीव या पर्याप्त या निवृत्त पर्याप्त होते हैं, लेकिन लब्ध पर्याप्त नहीं होते। लब्ध पर्याप्त 2 ही में होते हैं, मनुष्यों में और त्रिंचों में। इनमें गुणस्थान पहला होता है। इन लब्ध पर्याप्त जीवों की आयु कितनी होती है। एक सांस में 18 बार जन्म मरण करने वाले होते। इस प्रकार गति मार्गणा में गुणस्थान कहाँ कहाँ कितने ये बता दिए। गति के बाद इंद्रिय मार्गणा। इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा एक इंद्रिय से लेकर असंगी पंचेंद्रिय पर्यंत जीवों के एक मिथ्यात्व गुणस्थान होता है। संगी पंचेंद्रिय जीवों के 14 गुणस्थान होते हैं। अब जिनके मन ही नहीं है वे ऊपर के गुणस्थानों में कैसे जाएंगे। इसलिए असैनी जीवों के गुणस्थान सिर्फ पहला। आगे आइए।
काय मार्गणा की अपेक्षा 5 स्थावर कायिक जीव एक इंद्रिय होते हैं, उनमें एक मिथ्यात्व गुणस्थान है, ऊपर का कोई गुणस्थान नहीं। और त्रस्कायिक जीवों में सभी 14 गुणस्थान हैं। योग मार्गणा की अपेक्षा योग सहित जीवों में 13 गुणस्थान और योग रहित जीवों में एक 14वां गुणस्थान अयोग केवली का होता है। उनका नाम ही है अयोग केवली, योग रहित। वेद मार्गणा की अपेक्षा वेद सहित जीवों में प्रारंभ के 9 गुणस्थान, आपको कल भी बताया था, 9वें गुणस्थान के मध्य तक वेद रहता है। तो वेद सहित जीव कहाँ तक? 9वें गुणस्थान तक। और वेद रहित जीव 9वें गुणस्थान के आधे भाग से 14वें गुणस्थान तक होते हैं। और वेद रहित जीवों में 9वें गुणस्थान के उत्तरार्ध माने आगे वाले हिस्से से 14वें तक 5 गुणस्थान होते हैं। अब आए कषाय मार्गणा में। कषाय मार्गणा की अपेक्षा क्रोध, मान और माया कषाय में प्रारंभ के 9 गुणस्थान हैं। लोभ कषाय में प्रारंभ के 10 गुणस्थान हैं, क्योंकि लोभ कषाय 10वें गुणस्थान तक पाई जाती है। 10वें गुणस्थान में सूक्ष्म लोभ है, बाकी 3 नहीं है, इसलिए 3 कषाय 9वें तक और लोभ 10वें गुणस्थान तक। और कषाय के अभाव में 11 में से 14वें तक 4 गुणस्थान होते हैं। ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान में चतुर्थ से 12वें तक 9 गुणस्थान। मनःपर्यय ज्ञान में 6ठे से 12वें तक 7 गुणस्थान। और केवल ज्ञान में अंत के 2 गुणस्थान होते हैं। सरल पढ़ाई है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान में प्रारंभ के 3 गुणस्थान होते हैं। ठीक है ना? नहीं, ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान में प्रारंभ के 2 गुणस्थान होते हैं, पहला और दूसरा। क्या तीसरे गुणस्थान में कुमति कुश्रुत नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्या मानेंगे? तीसरे गुणस्थान में मिश्र मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान होते हैं, क्योंकि वहाँ सम्यक्त्व का अंश है। इसको चाहे तो आप ठीक कर लीजिए। कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान, कुअवधि ज्ञान में प्रारंभ के 2 गुणस्थान होते हैं। ठीक कर लीजिए। और ये भी लिख लीजिए, तीसरे गुणस्थान में मिश्र ज्ञान होते हैं, ये भी लिख लीजिए। आइए संयम मार्गणा की अपेक्षा। संयम मार्गणा की अपेक्षा सामायिक और छेदोपस्थापना संयम में 6ठे से 9वें तक 4 गुणस्थान। परिहार विशुद्धि संयम में 6ठा और 7वां 2 गुणस्थान। प्रश्न, क्या परिहार विशुद्धि संयम 7वें गुणस्थान के बाद समाप्त हो जाता है? नहीं, उसकी लब्धि रहती है, उसकी योग्यता तो रहती है, पर प्रयोग नहीं होता, इसलिए चारित्र नहीं पाया जाता। तो क्या पाया जाएगा? परिहार विशुद्धि लब्धि तो पाई जाएगी। इन मुनि महाराज में परिहार विशुद्धि की योग्यता है, पर अभी इनके वो चारित्र हैं नहीं, इसलिए परिहार विशुद्धि संयम में 6ठा और 7वां 2 गुणस्थान होते हैं। सूक्ष्म सांप्राय संयम में
सिर्फ एक 10वां गुणस्थान होता है, सिर्फ एक गुणस्थान। यथाख्यात संयम में 11वें से 14वें तक 4 गुणस्थान, 11, 12, 13, 14। संयम में 5वां गुणस्थान और असंयम में चारित्र रहित अवस्था में प्रारंभ के 4 गुणस्थान होते हैं। आगे दर्शन मार्गणा की अपेक्षा चक्षुर्दर्शन और अचक्षुर्दर्शन में प्रारंभ से 12वें तक 12 गुणस्थान, चक्षु और अचक्षु दर्शन 1 से 12 तक। अवधि दर्शन में 4 से 12वें तक 9 गुणस्थान और केवल दर्शन में अंत के 2 गुणस्थान होते हैं और सिद्ध अवस्था में भी केवल दर्शन रहता है। यहाँ लिख लीजिए अपनी किताब में, सिद्धों में भी होता है, सिद्धों में भी होता है क्या? केवल दर्शन। आगे बढ़ें। लेश्या मार्गणा की अपेक्षा कृष्ण नील और कापोत लेश्या में प्रारंभ के 4 गुणस्थान, पीत और पद्मलेश्या में प्रारंभ के 7 गुणस्थान 1 से 7 तक और शुक्ललेश्या में प्रारंभ के 13 गुणस्थान 1 से 13 तक गुणस्थान होते हैं शुक्ललेश्या में। लेशा रहित जीव के 1/14वां गुणस्थान ही होता है, सिर्फ 1/14वां। 13वें गुणस्थान तक अरहंत अवस्था तक शुक्ल लेशा पाई जाती। आइए भव्यत्व मार्गणा की अपेक्षा भव्य जीव के सभी 1 से 14 तक गुणस्थान होते हैं और अभव्य जीव के तो केवल एक मिथ्यात्व गुणस्थान ही पाया जाता है। अब सम्यक्त मार्गणा की अपेक्षा प्रथमोपशम सम्यक्त तथा क्षयोपशम सम्यक्त में 4 से 7 तक 4 गुणस्थान, प्रथमोपशम 4 से 7, क्षयोपशम भी 4 से 7। द्वितीयोपशम सम्यक्त में 4 से 11वें तक 8 गुणस्थान, 4 से 11 तक द्वितीयोपशम। और क्षायिक सम्यक्त में 4 से 14वें तक 11 गुणस्थान होते हैं। क्षायिक सम्यक्त गुणस्थानातीत सिद्ध परमेष्ठी के भी होता है। सिद्ध भगवान में क्षायिक सम्यक्त पाया जाता है। आगे संगी मार्गणा की अपेक्षा संगी जीवों में प्रारंभ के 12 गुणस्थान 1 से 12 तक, असंगी जीवों में एक मिथ्यात्व गुणस्थान और संगी असंगी के व्यवहार से रहित केवली के अंत के 2 गुणस्थान होते हैं। कौन से? 13 और 14। इसमें न संगी है न असंगी है। आहार मार्गणा की अपेक्षा आहारक जीव में प्रारंभ के 13 गुणस्थान, आहारक में 1 से 13 तक सब, और अनाहारक जीव में प्रथम, द्वितीय और चतुर्थ गुणस्थान विग्रह गति की अपेक्षा, क्योंकि विग्रह गति में जीव अनाहारक रहता है इस कारण। और समुद्घात की अपेक्षा 13वां और 14वां, 13वें और 14वें में भी कहाँ रहती है अनाहारक अवस्था? 13वें गुणस्थान में प्रतर लोक पूर्ण प्रतर में और 14वें गुणस्थान में पूरे 14वें गुणस्थान में अनाहारक रहते। इस प्रकार 5 गुणस्थान हुए, 1, 2, 4, 13वां और 14वां। और सिद्ध परमेष्ठी में कौन कौन सी मार्गणाएँ हैं? सिद्ध गति, गति मार्गणा है। केवल ज्ञान, ज्ञान मार्गणा है।
केवल दर्शन सम्यक दर्शन मार्गणा है, छायिक सम्यक्त मार्गणा है और अनाहारक अर्थात आहार मार्गणा है। इनको छोड़कर शेष मार्गणाओं का अभाव होता है। अर्थात सिद्ध भगवान में ये 5 मार्गणाएं हैं, शेष 9 मार्गणाएं नहीं पाई जाती। नीचे क्या लिखा, इनकी विशेषता है, इनकी विशेषता, हाँ, यह लिखा असंगी जीवों में एक मिथ्यात्व गुण स्थान। इनकी विशेषता है कि अनेक आचार्यों ने असंगी जीवों में भी निवृत्त पर्याप्त अवस्था में दूसरा सासाधन गुणस्थान माना है। किन्हीं आचार्यों की ऐसी मान्यता है। इस प्रकार उन्होंने असंगी जीवों में 2 गुणस्थान माने हैं, पहला और दूसरा। इस प्रकार असंगी जीवों में सासाधन गुणस्थान के सद्भाव के विषय में 2 मत पाए जाते हैं। इस प्रकार आपकी ये लोहे के चने वाली कर्णानुयोग दीपक भाग 1 आज पूरी हो गई। अब शंका समाधान करेंगे। आपको बता दें, कल पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज का 53वां संयम दीक्षा का महोत्सव मनाया जाएगा। तो कल आपको प्रोग्राम देखना हो, आराम से आप देखिए। आचार्य श्री के बारे में तरह तरह के प्रवचन, भजन, पूजा सब आएंगी। उसके बाद हमारे पास 2 दिन बचते हैं, 26 और 27 चल रहा है। उसके बाद हमारे पास 2 दिन बचते हैं, 26 और 27। उन दोनों दिन हम पूरी किताब में से आपको जो भी प्रश्न पूछना हो, अब 25 तारीख की आपको छुट्टी दे रहे हैं, तो 25 तारीख को पूरा रिवाइज कर लें बड़े आराम से, और जो जो चीज़ कड़ी रह जाए ना, सब नोट कर लें और पूछ लें। 2 दिन आपके पास हैं, 26 और 27। अब आइए, अब देखते हैं प्रश्न कौन कौन से। चलिए शुरू से चलें। पहले पे आ जाओ, चलें। छायिक सम्यक्त को चतुर्थ गुणस्थान में कैसे लिया? क्योंकि छायिक सम्यक दर्शन 4थे गुणस्थान में हो जाता है। क्या कर रहे हैं? अरे हाँ करो। पहले प्रश्न पे ला के रखो ना। नीचे वाले पे, हाँ ठीक ठीक। नहीं ऊपर निकल गया थोड़ा। नहीं और इससे ऊपर चलो। नहीं इससे पहले भी कुछ है। बस यहीं से ठीक। छायिक सम्यक्त को चतुर्थ गुण स्थान में कैसे लिया? क्योंकि चतुर्थ गुण स्थान वाले जीव भी छायिक सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। दूर जाने की बात नहीं। राजा श्रेणिक चतुर्थ गुण स्थान वर्ती थे या नहीं? जरा सामने से इसको हटा देना, सामने से इससे हटा दो, हमको दिख प्रश्न नहीं दिख रहे हैं। हाँ, अब नीचे कषाय के अभाव में 11वां गुणस्थान क्यों लिया है? वहाँ तो उपशम हुआ है, उपशम तो है, लेकिन उदय का तो अभाव है ना, उदय में तो नहीं है। तो कषाय के अभाव का मतलब उदय में अभाव 11वें गुणस्थान में, इसलिए। आगे चलें। भैया जी मुझे 11 जून के बाद की सारी ऑडियो रिकॉर्डिंग कृपया भिजवा दें, मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। एम के जैन साहब से मेरा कहना है
मैंने उसकी तैयारी करा दी है, उनके पास पहुंच जाएंगी। क्या प्रथमोपशम सम्यक्त तथा क्षयोपशम वाला जीव प्रतिमा नहीं ले पाता है? उनके केवल 4 ही गुणस्थान क्यों? नहीं, आपने ढंग से नहीं पढ़ा। अभी हमने पढ़ाया था प्रथमोपशम में गुणस्थान 4 से 7 और क्षयोपशम में भी गुणस्थान 4 से 7। प्रतिमा धारण करेगा कि नहीं? आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रतिमा धारण कर सकता है। आज से ये सब YouTube पर लाइव हैं, ठीक है? क्यों अरे क्या कर रहे हो? अरे एक था ना, क्यों जरूरी? चलो, द्रव्य वेद और भाव वेद में थोड़ा खुलासा कर दीजिए, क्योंकि अभी तक यही धारणा थी कि स्त्री द्रव्य वेद हो तो भी भाव से पुरुष वेद हो सकता है, नपुंसक भी हो सकता है, क्योंकि जिसके साथ रमण के भाव वो ही वेद सम्यक दृष्टि आत्मा का चिंतन करे, तब कौन सा वेद होगा? हाँ, पहली बात, आपकी धारणा बिल्कुल ठीक है। द्रव्य वेद और भाव वेद में कभी कभी विषमता होती है। द्रव्य वेद पुरुष का हो, भाव वेद स्त्री का हो। आपने लिखा ना इसमें, द्रव्य वेद और भाव वेद में थोड़ा खुलासा कर दीजिए, क्योंकि अभी तक यही धारणा थी कि स्त्री द्रव्य वेद हो तो भी भाव से पुरुष वेद हो सकता है, नपुंसक भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर मान लो द्रव्य से नपुंसक वेद है तो भाव से तीनों में से कोई वेद हो सकता है, क्योंकि जिसके साथ रमण के भाव वो ही वेद सम्यक दृष्टि है, वो ही वेद सम्यक दृष्टि आत्मा का चिंतन करे, तब कौन सा वेद होगा? तब जिसके साथ रमण के भाव वो वेद होगा। ठीक है आपकी बात। अब जब सम्यक दृष्टि आत्मा का चिंतन करेगा तब कौन सा वेद होगा? जो उसके भाव वेद होगा वो होगा। कहाँ तक? 9वें गुणस्थान के मध्य तक, इसके बाद नहीं। चलिए, हाँ, मेरा अनुरोध है आपसे, बताने की कृपा करें। क्या चीज़? वेद मार्गणा वापस समझा दीजिए। अच्छा, नहीं, वेद मार्गणा में क्या समझना है? जैसे वेद मार्गणा में गुणस्थान कौन से? तो वेद मार्गणा में तीनों वेद में गुणस्थान 9 के मध्य तक रहता है, उसके बाद में फिर तीनों में कोई वेद नहीं रहेगा। ये रही भाव वेद की बात। द्रव्य वेद की बात करें तो स्त्री वेद और नपुंसक वेदी जो जीव हैं इनके गुणस्थान सिर्फ 5 तक, और जो पुरुष वेदी हैं वो तो ऊपर 14वें गुणस्थान तक जा सकते हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं। आगे, राई और नमक साथ को नहीं खा सकते। साथ क्यों नहीं खा सकते? गलत है थोड़ा, क्योंकि राई और नमक को एक साथ खाने में, राई और नमक एक साथ खाएंगे तो उसमें अनंत जीव राशि पैदा हो जाएगी, त्रस जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए राई और नमक कभी साथ में नहीं खाना। आगे, विभंग ज्ञान में सासादन गुणस्थान कैसे? विभंग ज्ञान में पहले 3 गुणस्थान 1, 2 और 3। विभंग ज्ञान माने कुअवधिक ज्ञान, उसमें सासादन गुणस्थान होता है। क्यों नहीं होता? कोई आपत्ति नहीं। आगे आए, पार्ट 2 भी कर्म है, करना है आपसे। आप जो पढ़ाएंगे वो बहुत ही सुंदर विवेचन हुआ। आपके आभारी, कृपा कर कि आप गौमठ सार भी पढ़ाएं। देखो, गौमठ सार पढ़ाने में तो टाइम बहुत लगेगा। गौमठ सार में 1000 गाथाएँ,
वो तो बरसों का काम हो जाएगा। लेकिन हमने जो आपको ये पढ़ा दिया ना, कर्णानुग दीपक भाग 1, इसके पढ़ने के बाद अगर आप पढ़ेंगे ना गोमट सार को, तो आपको इजीली पढ़ने में आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये कर्णानुग दीपक भाग 1 है क्या? ये गोमट सार कर्म कांड का नहीं, गोमट सार जीव कांड का संक्षेप है। अब इसको पढ़ने के बाद आप गोमट सार आराम से पढ़ सकते हैं। अब रही बात पार्ट 2 की, अभी विचार करते हैं। आप लोगों से हम पूछेंगे 26 तारीख को, परसों। अगर आपका इंटरेस्ट होगा तो हम सोच लेंगे, कोई आपत्ति नहीं। आगे, सूक्ष्म स्थूल और सूक्ष्म बादर का अर्थ एक ही होता है क्या? हाँ, एक ही होता है, कोई आपत्ति नहीं। छायोपशमिक सम्यक दृष्टि आदि सम्यक दृष्टि जीवों के मिथ्यात्व का उदय किस रूप में होगा? उदयाभावी क्षय के कारण। उदयाभावी क्षय के कारण क्या होगा? ध्यान से समझें। देखो, मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात् और सम्यक प्रकृति, ये 3 प्रकृतियां हैं। इनमें से एक का उदय होता है और शेष 2 का, जिसका उदय होता है उस रूप चेंज होकर उदय हो जाता है। फिर समझिए, छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव क्यों बनता है? क्योंकि उसके सम्यक प्रकृति का उदय होता है। तो उसके क्या होगा? मिथ्यात् और सम्यक मिथ्यात् ये दोनों बदल के सम्यक प्रकृति रूप उदय में आएंगे। इसको कहते हैं उदयाभावी क्षय। आगे, दर्शन में मनःपर्यय दर्शन क्यों नहीं लिया? हमने ये पढ़ाया था मनःपर्यय ज्ञान कैसे होता है, उसकी परिभाषा पढ़ाई थी। हमने ये पढ़ाई थी, पहले इहा मति ज्ञान पूर्वक दूसरे के मन को जानकर, सबसे पहले इहा मति ज्ञान होगा, उससे पहले दूसरे के मन को जानेंगे। मन के जानने के बाद मन में जो चिंतित वस्तु होगी फिर उसको जानेंगे। तो जब यह मति ज्ञान पूर्वक मन को जानेंगे तो उससे पहले दर्शन हो जाता है, क्योंकि बिना दर्शन के मति ज्ञान नहीं होता। इसलिए मति ज्ञान पूर्वक हो गया। लेकिन मति ज्ञान पहले है जब तक मन को जाना है, और जब चिंतित वस्तु को जाना है तब प्रत्यक्ष ज्ञान मनःपर्यय ज्ञान बाद में होता है। नए सिद्ध की परिभाषा कृपया बताएं। नए सिद्ध की परिभाषा समझ में नहीं आई आपकी बात। अंतर्जल्प क्या होता है? अंतर्जल्प का मतलब होता है ऐसे जाप जपना जो होठ नहीं चले, आवाज़ भी नहीं लगे और अंदर ही अंदर जाप चलती रहे, इसे कहते हैं अंतर्जल्प। आगे, उबाल कर प्रासुक किया गया पानी का मर्यादा 24 घंटे होती है, उसके बाद उसमें जीव पड़ जाते हैं। आपने बताया कि गर्म किया गया पानी फिर से उबाला नहीं जा सकता, छान कर वापस उबाल क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि अब उस पानी में इतनी शक्ति नहीं है कि वे उबलने के बाद 24 घंटे उसमें जीव की उत्पत्ति ना हो। इसलिए उसको उबालने पे भी उसकी 24 घंटे की मर्यादा नहीं बन पाएगी। शक्ति की बात है। प्रथमोपशम और द्वितीयोपशम समझा दीजिए। कोई मिथ्या दृष्टि जब उपशम सम्यक्त करेगा तो प्रथमोपशम कहलाएगा, और कोई छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जब उपशम सम्यक्त करेगा तो द्वितीयोपशम कहलाएगा। ऐसा मत समझिएगा पहली बार हुआ तो प्रथमोपशम और दोबारा हुआ तो द्वितीयोपशम, ऐसे नहीं। फिर समझिए, मिथ्या दृष्टि जीव जब उपशम सम्यक्त करेगा तो प्रथमोपशम कहलाएगा, और छायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव जब उपशम सम्यक्त करेगा तो वो द्वितीयोपशम कहलाएगा। प्रश्न, एक जीव को अपने संसार काल में प्रथमोपशम सम्यक दर्शन कितनी बार हो सकता है?
आचार्यों ने लिखा असंख्यात बार, और जब 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 होगा प्रथमोपशमी कहलाएगा। द्वितीयोपशम सम्यक कितनी बार हो सकता है? एक भव में 2 बार, और सारे संसार काल में अधिक से अधिक 4 बार, इससे ज़्यादा नहीं होता। आगे आए, मिथ्यात्व को विस्तार से बताइए। 7 तत्वों का, सच्चे देव शास्त्र गुरु का, 6 द्रव्यों का श्रद्धा नहीं होना, निज पर का भेद विज्ञान नहीं होना, इसका नाम मिथ्यात्व है। देखिए शब्द है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व का मतलब मिथ्यापना, जो वस्तु जैसी है उसको वैसे नहीं मानना, सच्चे देव को सच्चा देव नहीं मानना, उसे कहते हैं मिथ्यात्व। शरीर मैं नहीं हूँ फिर भी शरीर को अपना मानना। छैडालाकार ने बहुत अच्छी तरह लिखा, देह जीव को एक गिने बहिरात्म तत्व मुधा है। जो शरीर और आत्मा को एक मानता है वह बहिरात्मा मिथ्या दृष्टि होता है। अभव्य मिथ्यात्व होता है जबकि वह निर्गंत दीक्षा ग्रहण करता है। मिथ्यात्व पहला गुण स्थान है, ये कैसे? नहीं, मुनि बनना अलग बात है और अंतरंग के परिणाम होना अलग बात है। उन्होंने निर्गंत दीक्षा तो ले ली, लेकिन अंतरंग के परिणामों में अभी दिगंबर मुनिपना नहीं आया। वो कैसे आता है? वो ऐसे आता है जब उस जीव के अंतरंग में अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान, क्रोध मान माया लोभ, इन कषायों का अनुदय हो जाए, तब अंतरंग से मुनि बनता है। और बहिरंग से मुनि का वस्त्र छोड़े, पीछे कमंडलू लिया तो बहिरंग से मुनि बन जाता है। हान बुद्धि क्या है? हान बुद्धि समझ में नहीं आया, किताब में तो कहीं लिखी नहीं। हान नहीं, हानि वृद्धि होगा शायद। ये हानि वृद्धि क्या है? हानि माने घटना, वृद्धि माने बढ़ना, इसे कहते हैं हानि वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 245, 3 करण के हिसाब से 8 समय लिया है क्या? 245। नहीं, 3 करण के हिसाब से 8 नहीं लिया। ये तो इन्होंने बताया कि जितना जो 11वें गुण स्थान का टाइम है उसमें 8 समयों में कितने जीव आ सकते हैं, उनकी ये संख्या है। कृपया भाग 2-3 पढ़ाइए। हम परसों आपसे बात करेंगे, अगर आपका मन होगा तो ज़रूर पढ़ाएंगे। द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन 4 से 11वें गुणस्थान तक कैसे समझा दें? द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन के बारे में लोगों की धारणा है कि यह 7वें गुणस्थान में श्रेणी चढ़ने से पूर्व होता है और 11वें तक रहता है, पर यह धारणा ठीक नहीं। धारणा क्या सही है? द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन की उत्पत्ति 4थे गुणस्थान में होती है। आज भी एक सज्जन ने हमसे कहा था, आपकी बात अजब है, हमने आज तक सुनी नहीं, हमें प्रमाण भिजवाइए। हमने उनके फ़ोन पे तुरंत शास्त्रीय प्रमाण का व्हाट्सअप कर दिया था। अगर आपको भी, तारा जी को भी चाहिए, वो हमें अपना पता भिजवा दें, हम उनको उसका प्रूफ भेज देंगे। समझना क्या है? द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन 4थे से उत्पन्न होता है और 11वें तक रह सकता है। सिद्धों की अवगाहना दोबारा समझा दीजिए। बहुत ठीक। सिद्धों की अवगाहना मैं जवानी समझाता हूँ। मनुष्य या मनुष्य में पुरुष अधिक से अधिक कितने बड़े होते हैं कर्म भूमि के?
525 धनुष। तो उत्कृष्ट सिद्धों की अवगाहना 525 धनुष से कुछ कम। जगन्य अवगाहना कितनी? 3.5 हाथ। इससे छोटा कोई भी जीव होता है तो मोक्ष नहीं जा सकता। एक बार और बताया था, जिन जीवों की अवगाहना 3.5 हाथ से ज़्यादा है और 7 हाथ तक है, वो खड्गासन से ही मोक्ष जाएंगे, पद्मासन से नहीं तो वो 3.5 हाथ से छोटे हो जाएंगे, उनकी अवगाहना कम हो जाएगी। ऐसे नहीं होता। सिद्धों की अवगाहना अधिक से अधिक 525 धनुष में से कुछ कम और कम से कम 3.5 हाथ होती है। इस पूरे शिविर की ऑडियो कैसे मिल सकती है? आप हमारे यहाँ संपर्क करिए, हम दिलवा सकते हैं। आइए, प्रथमोपशम, द्वितीयोपशम, क्षायक और क्षायोपशमिक सम्यक्त्व में अंतर लिखा दीजिए। लिख लीजिए, कोई बात नहीं, चलिए लिखिए। मिथ्या दृष्टि को लिखिए। मिथ्या दृष्टि को भी सर्वप्रथम जो उपशम सम्यक्त होता है उसे प्रथमोपशम कहते हैं। यह चौथे से 7वें गुणस्थान तक रहता है। आगे लिखें, क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि को जो उपशम सम्यक्त होता है वह द्वितीयोपशम कहलाता है। इसके गुणस्थान 4 से 11 तक होते हैं। आगे लिखें, जो जीव परिणामों की विशुद्धि से दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय कर देते हैं, उनके क्षायिक सम्यक तो होता है। यह पूर्ण शुद्ध होता है और कभी अशुद्ध नहीं होता। आगे, क्षायोपशमिक सम्यक्त्व सदोष सम्यक्त्व है। ये 4 से 7 गुणस्थान तक होता है। अब अंतर देखिए, मिथ्या दृष्टि के होने वाला प्रथमोपशम, क्षायोपशमिक सम्यक दृष्टि के होने वाला द्वितीयोपशम, ये इनमें अंतर। 7 प्रकृतियों के क्षय से होने वाला सम्यक्त क्षायक और 6 का अनुदय और सम्यक प्रकृति के उदय से होने वाला क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन होता है। आप लिख रहे हैं, प्रीति जी, करणान योग भाग 2 भी आपसे पढ़ना है, हम आपको परसों बताएंगे, अपना मन बनाइए, हम देखते हैं। पंडित जी साहब, इतने बार बज विषम नाराज सेनन होने के बाद भी हम अपना कल्याण नहीं कर पाए, क्योंकि उपादान की
कमी समझिए या निमित्त न मिलने की कमी। और इस वर्तमान पर्याय में आपने कल्याण की भावना हमेशा रहती है, तो क्या हम कल्याण कर सकते हैं गृहस्थ में रहकर? देखिए, इस पर्याय में तो आप 7वें गुणस्थान से आगे नहीं जा सकते अगर पुरुष हैं तो। महिला हैं, अरविंद कुमार पुरुष हैं, इस कारण 7वें गुणस्थान से आगे नहीं। आज तक आप क्यों नहीं कर पाए? इसकी सीधी बात है, आपके पुरुषार्थ में कमी है, और आज भी कमी है आपके पुरुषार्थ में। अगर आज कमी नहीं है तो व्रत प्रतिमा लेके आगे बढ़ जाइए। आगे बढ़ेंगे तो ये संस्कार अगले भाव में भी रहेंगे, तो आप अगले भाव में भी सम्यक दृष्टि बन के अपना कल्याण और आगे ले जाएंगे। आगे चलें। आटे की 3 दिन की मर्यादा अष्टानिका के पहले शुरू होती है या अष्टानिका के बाद? अष्टानिका के बाद शुरू होती है, श्रावणवदी एकम से। आटे की मर्यादा 3 दिन। जब कर्म का उपशम किया जाता है या कर्मों की विसंयोजना की जाती है, तो क्या इसमें जीव बुद्धिपूर्वक करता है? देखो, जैसे कर्म का उपशम हो या विसंयोजना हो, इसके लिए वे मुनि महाराज तो या वो जीव तो अपनी विशुद्धि बढ़ाता है। यदि विशुद्धि उस पॉइंट को टच कर लेती है तो वो काम हो जाता है। उपशम हो या क्षायक हो या अनंत अनुबंधी की विसंयोजना हो, तो बुद्धिपूर्वक मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, प्रयत्न तो स्वयं करता है, पर बुद्धिपूर्वक का ये मतलब नहीं मैं आज ध्यान लगाऊंगा, मेरी विसंयोजना हो जाएगी तब उठूंगा, नहीं, ऐसे नहीं होता। आप तो अपनी विशुद्धि बढ़ाइए। अगर विशुद्धि आपने बढ़ाई और विशुद्धि सही हो गई तो काम बन जाएगा। हमने पढ़ा कि योग आदि पारिणामिक भाव हैं, इससे क्या जाने? योग आदि पारिणामिक भाव नहीं, योग के बारे में 3 भाव लिखे। योग छायोपशमिक भी है, योग औदिक भी है, योग पारिणामिक भी है। अलग अलग अपेक्षा से तीनों भाव लिख दिए गए। गुणस्थान के भेद समझा दीजिए। इतने दिनों से वही तो समझा रहे हैं आपको, किताब में सब लिखा है, आप देख लीजिए। विदेह क्षेत्र में 20 तीर्थंकर या 170 तीर्थंकरी होते हैं। इनके बीच की संख्या भी हो सकती है, हाँ, कोई आपत्ति नहीं। 21, 22, 23, 24 सब हो सकते हैं। मिनिमम 20 हमेशा रहने वाले, कम से कम, अधिक से अधिक 170। कहते हैं अभव्य जीव इतना तपश्चरण करता है कि वह 9 ग्रहवेग तक चला जाता है, फिर उसके गुणस्थान में है, फिर उसका गुणस्थान में है, तो इतनी विशुद्धि कैसे? फिर उसका गुणस्थान में है क्या मतलब? उसका गुणस्थान पहला है तो इतनी विशुद्धि कैसे? अभव्य जीव के परिणामों में सरलता तो है, पर सम्यक दर्शन नहीं है, इसलिए उसका गुणस्थान पहला है। विशुद्धि पूरी है जभी तो वो 9वें ग्रहवेग तक जाता है। 4 शरीर वाले औदैहिक भाव आदि भी जीव के होते हैं क्या? 4 शरीर वाले औदैहिक भाव से क्या मतलब? 4 शरीर वाले औदैहिक भाव आपके हमारे समझ में नहीं आया विषय, ठीक करें, अभी मैं बता दूंगा। गति मार्गणा की अपेक्षा नरक गति में प्रथम पृथ्वी स्नारकियों की अपर्याप्त अवस्था में छायिक सम्यक दर्शन कैसे? इसका मतलब ये हुआ छायिक सम्यक दर्शन हो गया, अब छूटेगा तो है नहीं। अब अगर वो छायिक सम्यक दृष्टि जीव के पहले नरक का बंद हो चुका है तो वह पहली पृथ्वी में नारकी बन जाएगा, कोई आपत्ति नहीं।
उसके सम्यक दर्शन क्षायिक बना रहेगा, छूटेगा? बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, सवाल ही नहीं उठता। आगे, जब शांतिनाथ भगवान शांति करते हैं, इसमें चल दोष है, तो तीर्थंकर और बाकी केवलियों में भेद जो करता है, उनमें दोष क्यों नहीं लगाया? क्या मतलब? जब शांतिनाथ भगवान शांति करते हैं, इसमें चल दोष है, तो तीर्थंकर और बाकी केवलियों में भेद में ये क्यों नहीं लगाया? और कौन करता है? अब देखो, अगर आपने ये मान लिया कि संकट हटने वाले तो पार्श्वनाथ भगवान हैं, तो आपको दोष लगा और आपका सम्यक दर्शन छायोपशमिक रहा आया। पर आपने अगर ये धारणा बनी कि संकट हटने वाले तो सिर्फ पार्श्वनाथ ही है और नहीं, ये मिथ्यात्व हो गया। ऐसे नहीं होता। जब लोक की तरफ उपयोग लगता, तब अपनी आत्मा की तरफ तो चिंतन नहीं रहता। तब पुण्य प्रकृति का किस तरह आश्रय होता है? ध्यान की परिभाषा तो बन गई ना। देखिए, लोक के नक्शे की ओर आपने ध्यान लगाया अच्छी तरह। यहाँ सिद्ध भगवान, ये सारे वैमानिक देव, ये सुदर्शन मेरु, पूरी तरह आपने लगाया, तो उस समय आपकी आत्मा में अन्य द्रव्य संबंधी राग द्वेष बिल्कुल दूर हो गया। इस राग द्वेष का दूर होना ही तो पुण्यबंध है। 1 मिनट के लिए अनम्यूट कीजिए। क्यों? क्वेश्चन बड़ा है। क्या करना? नहीं, चले आगे बढ़े। क्या हम घर गृहस्थी के काम करते समय चालीसा पढ़ सकते हैं? हाँ, कोई आपत्ति नहीं, आप पढ़ सकते हैं, कोई आपत्ति नहीं है। घर गृहस्थी का काम करते समय मेरी भावना, 12 भावना, 6 डाला, इनका पाठ आराम से कर सकते हैं। राई और सरसों अलग है या एक ही है? नहीं, दोनों अलग हैं। घर पे पूछ लें या दुकानदार से पूछेंगे, राई अलग छोटी होती है, सरसों उससे बड़ी होती है। राई और गुड़ भी नहीं खा सकते क्या? नहीं, राई और गुड़ खा सकते हैं, लेकिन दही और गुड़ नहीं खा सकते। अगर दही और गुड़ खाएंगे ना तो उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, अंतर्मुहूर्त के बाद पड़े हुए हैं, पाप लगेगा। जीव कांड भाग 2 के अंतर्गत क्या विषय आते हैं? उसमें पूरा कर्म सिद्धांत है। कौन कौन से कर्म किस कारण बंधते हैं, उनकी स्थिति कितनी है, उनका अनुभाग कितना है, उनके बंध के कारण क्या हैं, उनसे छूटा कैसे जाता है, ये पूरा दिया हुआ है जीव कांड भाग 2 में। क्या देवों और नारकियों का तेज शरीर नहीं होता? तेज शरीर तो संसार में हर जीव के होता है। वो कोई जीव ऐसा नहीं जिसके तेज शरीर ना हो, वो तो होगा ही होगा। क्या 5 विदेह क्षेत्र में एक ही नाम के तीर्थंकर होते हैं, जैसे सीमंदर आदि? हमने कल पढ़ाया तो था। जो आप विदेह क्षेत्र वाली पूजा करते हैं, उसमें 20 तीर्थंकरों के नाम आते हैं। तो पहले 4 नाम वाले ये जम्बूद्वीप में होते हैं, और जगह नहीं होते। उसके बाद 4 नाम वाले पूर्व विदेह में, उसके बाद के 4 पश्चिम विदेह में, इस तरह। फिर इसके बाद आगे आए पुष्करार्ध, तो उसके बाद के 4 पुष्करार्ध में पूर्व वाले में, और उसके बाद के 4 पश्चिम वाले पुष्करार्ध में होते हैं। क्या एक ही नाम वाले होते हैं? नहीं नहीं, जो सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु हैं, ये सिर्फ जम्बूद्वीप के विदेह में हैं, अन्य में नहीं है। विग्रह गति में चारों संज्ञा किस प्रकार होती हैं? उन संबंधी कर्मों के उदय होने के कारण उनके विग्रह गति में चारों संज्ञा होती हैं, कोई आपत्ति नहीं।
सर्वव्यापी और देशघाती प्रकृति कौन कौन सी है? ज्ञानावरण आदि 8 कर्म कौन सी प्रकृति के होते हैं? आपने लिखा सर्वव्यापी, नहीं सर्वघाती लिखिए। सर्वघाती और देशघाती प्रकृति कौन कौन सी हैं? कॉपी में फिर नोट कर लीजिए, नोट नहीं किया हो तो पेन निकालिए और नोट करिए। पहले तो ये समझ लें, सर्वघाती और देशघाती का बंटवारा केवल घातीय कर्मों की प्रकृति में होता है, अज्ञानी में नहीं। सर्वघाती और देशघाती प्रकृति कौन कौन सी है? ज्ञानावरण आदि 8 कर्म कौन सी प्रकृति के होते हैं? सर्वघाती, अब लीजिए लिखिए। ज्ञानावरणी में सिर्फ केवल ज्ञानावरण, दर्शनावरणी में केवल दर्शनावरण, और लिखें निद्रा आदि 5 निद्राएं। क्या मतलब हुआ? ज्ञानावरणी में सर्वघाती 1 केवल ज्ञानावरण, दर्शनावरणी में सर्वघाती केवल दर्शनावरण और 5 निद्राएं 6। अब आइए मोहिनी में। मोहिनी के 2 भेद, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी में सर्वघाती मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व, बाकी 1 देशघाती। ज्ञानावरण आदि 8 कर्म कौन सी प्रकृति के होते हैं? ज्ञानावरण प्रकृति के होते हैं। मतिशुद्ध अवधि मन परे ज्ञानावरण जो भी हैं, ये सब जो हैं ये सब ज्ञानावरण कर्म के 6 उपशम से होने वाले सम्यक्त्व हैं। आगे, नरक आयु का बंद करने के बाद क्या क्षायिक सम्यक्त्व हो सकता है? इसका क्या नियम है? देखो, नरकायु का बंद पहले राजा शरणिक को हुआ था, उसके बाद उनको क्षायिक सम्यक्त्व हुआ कि नहीं हुआ? हो सकता है, इसमें आपत्ति नहीं है। नीचे आइए, कर्णानुयोग भाग 1 का पूरा ऑडियो मिल जाएगा क्या? हाँ, बिल्कुल मिल जाना चाहिए, मिल जाएगा। दूसरी प्रतिमा में भोजन के समय सोले के कपड़े पहनना ज़रूरी है। हाँ देखो, ज़रूरी है। कारण जितनी शुद्धि आप रखेंगे उतनी परिणामों की शुद्धि बनेगी, इसलिए जितनी शुद्धि आप रख सकें। लेकिन अगर कहीं मान लो परदेश में आप जा रहे हैं और कहीं उतनी शुद्धि नहीं मिले तो थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ हो सकता है, पर हम कंप्रोमाइज़ की बात क्यों करें? हम तो ये बात करें जहाँ भी भोजन जहाँ सोले का मिले वहाँ जाएं, नहीं तो नहीं जाएं। पहले कह दें मैं सोले का भोजन लेता हूँ, अगर आप दिला सको तो आऊँ, नहीं तो नहीं आऊँ, ऐसे। आगे, आप भक्तियाँ पढ़ा दीजिए। अभी तो पहले पढ़ाएंगे तो कर्णानुयोग दीपक भाग 2 पढ़ाएंगे, भक्तियाँ फिर उसके बाद देखेंगे। कृतकृत्य वेदक का कौन सा गुण स्थान होता है? उन्होंने लिखा 4 से 7 तक। आगे, बैनाना जी, आप हम सबको निस्वार्थ भाव से इतना अच्छा जैन धर्म का विश्लेषण बता रहे हैं और हम अपनी पढ़ाई के लिए बढ़िया से बढ़िया फैकल्टी के लिए लाखों खर्च कर देते हैं। तो पंडित जी, यदि सभी आपके जैसे हो जाएं तो गरीबों का कितना कल्याण होगा।
मेरे पिताश्री स्कूल चलाते हैं जिसमें वे गरीबों को बिल्कुल फ्री में पढ़वाते हैं। तो पंडित जी, क्या पूरे भारत में ऐसी भावना को जागृति करना संभव है क्या? आपका कहना क्या है? आपका कहना ये है मतलब गरीबों के लिए भी इसकी व्यवस्था होनी चाहिए कि गरीबों के लिए उनको कैसे पढ़ाया जाए उसकी व्यवस्था हो। देखिए, व्यवस्था तो सब जगह है। जो लोग परेशान हैं वो भी अगर उन कॉलेजों में पढ़ना चाहते हैं, आर्थिक रूप से दिक्कत है मान लो, तो भी देश में ऐसे 25-50 सेंटर हैं जहां एप्लीकेशन लगाने पर और वजीफ़ा आ जाता है। बैंकें सब लोन देती हैं। आप पढ़ें यहाँ संस्कृत, आपको लोन मिलेगा बैंक से, जो आप बाद में पे कर देना। इसलिए कोई बात नहीं है, चीज़ बहुत अच्छी है। आप पढ़िए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। मुनिराज तो पुरुष ही बनते हैं, फिर इन्हें 9वें गुणस्थान तक वेद ही माने, यह किस प्रकार समझाइए? उनके बुद्धिपूर्वक नहीं, लेकिन अबुद्धिपूर्वक वेद का उदय रहता है। बुद्धिपूर्वक नहीं रहता, वो तो शुद्धोपयोग का काल है ना। कपड़े से जल छानने से सूक्ष्म जल का एक जीव छाने जाते हैं या सिर्फ बादर जल का एक छनते? सूक्ष्म जल का एक जीवों को भी निकालना हो तो पानी को उबालना पड़ता है, उससे वो चले जाते हैं। 7 भय बताए गए हैं, क्या हमें उनसे बचना चाहिए? नहीं, बचना नहीं चाहिए। भय का अवसर आ जाए तो भय डर नहीं करना चाहिए। यदि हाँ, तो पाप से भय और बुरे कार्यों से भय भी गलत है क्या? नहीं, गलत नहीं है, अच्छा है, कोई आपत्ति नहीं। आगे, छायोपशमिक सम्यक्त में सदवस्था रूप उपशम का अर्थ कैसे लेना? इसका मतलब हुआ सत अवस्था रूप उपशम, अर्थात जो सम्यक्त की विरोधी मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व सर्वघाती प्रकृतियां हैं, इनका सदवस्था रूप उपशम माने बीच में इनका उदीर्णा नहीं होती, जो बीच में ये आ जाएं, ऐसा नहीं होता। इसका नाम है सत अवस्था रूप उपशम। ये तो सत्ता में आनंद से बैठे रहते हैं। क्वेश्चन 94, एक भाग और बहुभाग से क्या मतलब है? 94। हाँ, ये क्या लिख रहे हैं? एक इंद्रिय जीवों में एक भाग प्रमाण वादर जीव, मतलब 100 में से 1, और बहुभाग प्रमाण 100 में से 99। ये इनके लिखने का मतलब है। बादर एक इंद्रिय जीवों में एक भाग माने 100 में से 1 पर्याप्त जीव, और शेष बहुभाग माने 99 अपर्याप्त जीव होते हैं। ये इसका तात्पर्य है। गोमठ सार औरतें पढ़ सकती हैं क्या? हाँ, कोई आपत्ति नहीं, आराम से पढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। छठ आवश्यक कैसे पालें हर दिन? आपत्ति क्या है? देखिए, देव पूजा करिए। अब आया गुरु की उपासना। देव की पूजा में आपने देवशास्त्र गुरु की पूजा की तो गुरु की उपासना हो गई। स्वाध्याय कर सकते हैं। संयम, अब संयम भी कर सकते हैं। रोजाना एक नियम ले लें जीव हिंसा से बचने के लिए। देव पूजा, गुरुपास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। और तप करने में भी आपत्ति नहीं है। आप ये कर सकते हैं ना, मैं 10 हरी लूँगा, इससे ज़्यादा नहीं, आपका तप हो गया। और क्या,
और दान कैसे करें? दान ये करें, जब भी मंदिर जाएं जेब में कुछ न कुछ ले जाएं अपने साथ। 1 रुपया, 2 रुपये, 100 रुपये, अपनी जैसी आपकी शक्ति हो, जाके मंदिर में रोज़ डाल दें, आपका दान हो गया। हाँ, ये तो हो गया ना? नहीं, देसी जन गए विश्लेषण बता। हाँ ठीक है। ज्ञानवर्णी कर्म का संक्रमण समझाइए। ज्ञानवर्णी कर्म का संक्रमण नहीं होता। ज्ञानवर्णी कर्म के जो भेद होते हैं उनमें संक्रमण होता है, अर्थात एक का दूसरे में चला जाए, दूसरे का इसमें आ जाए, ये इसका संक्रमण है। ज्ञानावर्णी कर्म दर्शनावर्णी नहीं बन सकता, दर्शनावर्णी ज्ञानावर्णी नहीं बन सकता, लेकिन ज्ञानावर्णी के जो 5 भेद हैं उनमें एक दूसरे में संक्रमण हो सकता है। माला जाप करते समय यदि 108 से ज़्यादा बार मंत्र बोल लें तो क्या, तो कोई दोष है क्या? नहीं, कोई दोष नहीं। 1 से 8 एक कम बोलने में दोष है, अगर आपने ज़्यादा बार बोला तो दोष नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रखें, कितनी बार पढ़ें, प्रश्न इस बात का है आपका मन लगा कि नहीं लगा, देखना वो है, मन लगना चाहिए। क्वेश्चन 128, उत्कर्षण संचय क्या है? उत्कृष्ट संचय क्या है? ये मैंने आपको प्रश्न पढ़ाए नहीं थे, ये विषय थोड़ा कड़ा है, इसे छोड़ दीजिए। पीला मटर और दही जुदल होगा क्या? पीला मटर का मतलब हरा या सूखा। अगर हरा मटर है और दही के साथ खा रहे हैं, जुदल नहीं होगा। अगर सूखा मटर है और दही के साथ खाएंगे, जुदल हो जाएगा। जो 3 दिन का अचार होता है उसके मसाले में राई, नींबू, नमक होते हैं, तो फिर अचार अशुद्ध होता है? हाँ बिल्कुल, उसमें जीव हिंसा बहुत। जहाँ तक अचार का मामला है ना, अचार की मर्यादा तो कुल 24 घंटे की है, उसके बाद तो त्रसीव पैदा हो जाते हैं। कर्ता अवधि दर्शन मुनियों के अतिरिक्त अन्य जीवों के भी हो सकता है। कर्ता त्रिंचों को भी, कर्ता त्रिंच क्या? कर्ता अवधि दर्शन मुनियों के अतिरिक्त अन्य जीवों के भी हो सकता है। कर्ता अवधि दर्शन समझ में नहीं आया, आपने अधूरा लिखा है कुछ। ये जाप मन में करें, होठ हिलाकर करें, ऊंची आवाज़ में करें, इन सब में क्या दोष है और कौन उत्तम है, और हमें रोज़ के जाप में क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा, कोई बात नहीं। आपने लिखा जाप मन में करें, होठ हिलाकर करें, उच्च आवाज़ में करें, इन सब में क्या उत्तम है? जैसे आपका मन लगे आप वैसे करें। अगर आप मन ही मन में जाप करें और आपका मन लग जाए, बहुत अच्छा। अगर नहीं लगे तो थोड़ा होठ हिला के कर लें, नहीं तो उच्च आवाज़ में कर लें, लेकिन सबसे श्रेष्ठ तो मन ही मन की जाप है। और मन में न लगे तो बोल के करें तो भी आपत्ति नहीं, मन लगना चाहिए। राई व नमक के साथ अन्य हमारे कई साधु साध्वी कहते हैं कि इनमें कोई दोष नहीं है। ऐसे मतभेद का क्या कारण है? मैं तो इतना कर सकता हूँ कि किताब आपको पढ़ा दूँ, आप अपने आप शास्त्र पढ़ लेना, बात फाइनल हो जाएगी। आगे 9 पुण्य कौन से हैं? 9 पुण्य, 9 पुण्य मतलब 9 पुण्य प्रकृति की बात शायद होगी, मालूम नहीं क्या हुआ ये। प्रश्न 38, मरण किन जीवों के नहीं होता, समझा दीजिए। प्रश्न 38 में देखें ध्यान से, मिश्र गुणस्थान वाले अर्थात तीसरे गुणस्थान वाले का मरण नहीं होता।
ये मरण करेंगे तो या पहले में आ जाएंगे या 14 में आ जाएंगे, तब मरण करेंगे। निवृत्त पर्याप्त अवस्था को धारण करने वाले मिश्रकाय योगी छपक श्रेणी संबंधी 8वें 10वें और 11वां 8वें 9वें 10वें एवं 12वें गुण स्थान वाले जो मुनि महाराज हैं, उनके भी उपसम श्रेणी चढ़ते हुए अपूर्व गुण स्थान के पहले भाग वाले जब तक निद्रा और प्रसला की बंद विच्छुति नहीं होती है, प्रथमोपसम सम्यक्त वाले 13वें गुण स्थान वाले और 7वें नरक के द्वितीय तृतीय और चतुर्थ गुण स्थान वाले जीव मरण को प्राप्त नहीं होते हैं। ये लिख रहे हैं इन जीवों का मरण नहीं होता। देखें जरा, मिश्र गुण स्थान वालों का जो निवृत्त पर्याप्त अवस्था को धारण किए हुए हैं, ऐसे मिश्र का ही योगी छपक श्रेणी संबंधी 8, 9, 10, 12वां गुण स्थान, उपसम श्रेणी चढ़ते हुए 3 से लेके 11 तक के गुण स्थान, 13वें गुण स्थान वाले और 7वें नरक के दूसरे तीसरे चतुर्थ गुण स्थान वाले जीव मरण को प्राप्त नहीं होते। बिल्कुल ठीक। करण और लब्धि समझाइए। लब्धि 5 होती है। लब्धि माने योग्यता। पहली लब्धि है क्षयोपशम लब्धि। उसमें क्या होता है कि पूर्व में जो पुण्य किए हैं उनके अनुसार जो पाप कर्मों का उदय है वो धीरे धीरे घटता घटता उदय में आता है। उससे क्या होता है, उसके बगल में जो जीव है उसको भी खांसी बन जाती है, भी गड़बड़ हो जाती है। तो करण और लब्धि, पहली लब्धि क्षयोपशम लब्धि अर्थात पाप कर्मों का फल अनंत भाग कम कम होके आने लगे। दूसरी विशुद्धि लब्धि अर्थात ऐसा उदय कम कम होने से आत्मा के परिणामों में थोड़ी विशुद्धि आ जाए। तीसरी देशना लब्धि और ऐसे समय में किन्हीं मुनिराज का या जिनवाणी का उपदेश मिल जाए। चौथी प्रायोगिक लब्धि, जब विशुद्धि बहुत बढ़ जाए और सम्यक्त होने के चांसेस भी आ जाएं, पर नियम नहीं। और नीचे आया यह मेरे जीव को द्वितीयोपशम सम्यक 3-4 बार हो चुका है, तब मोक्ष जाने के लिए क्या करेंगे। पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, एक शायद करण लब्धि रह गई, नहीं एक रह गई प्रायोगिक लब्धि और करण लब्धि। प्रायोगिक लब्धि का मतलब जब देशना लब्धि के बाद में भावों की और विशुद्धि होने से सम्यक्त की ओर और आगे बढ़ जाए तो प्रायोगिक लब्धि। और करण लब्धि में अगर प्रवेश हो गया है तो वह गुण प्राप्त हो ही जाएगा। इस तरह 5 लब्धियाँ होती हैं और करण लब्धि में 3 करण होते हैं। यदि मेरे जीव को द्वितीयोपशम सम्यक 3-4 बार हो चुका है, अब मोक्ष जाने के लिए क्या करेंगे। अभी मोक्ष जाने का संबंध तो है नहीं, अभी तो आप जितनी विशुद्धि बढ़ा सकें उतनी विशुद्धि बढ़ा लीजिए। अगले जन्म में अगर सिमंदर स्वामी के पास आप जाते हैं तो मोक्ष जाने की व्यवस्था बन जाएगी, यहाँ तो नहीं बनने वाली। पर्यावरण 164 और 165 पर एक प्रकाश डालिए। 164 ये प्रश्न हमने छुड़वा दिए, ये हमने पढ़ा ही नहीं क्योंकि ये बड़े कठिन थे। करणान योग भाग 2 और 3 में क्या क्या विषय है। करणान योग भाग 2 में अभी जो आपने भाग 1 पढ़ा, इसमें तो गोमठसार जीव कांड का संक्षेप वर्णन दिया हुआ है। अब मान लीजिए भाग 2 पढ़ेंगे, इसमें करणान योग भाग 2 में गोमठसार कर्मकांड का संक्षेप है और करणान योग दीपक भाग 3 में
त्रिलोकसार त्रिलोक परिणति का संक्षेप है। इस तरह तीनों में ऐसा होता है। सामायिक कब करनी चाहिए? सामायिक करते समय तत्वार्थ सूत्र का पाठ कर सकते हैं। सामायिक कब करनी चाहिए? सामायिक सुबह, दोपहर और शाम संधि काल में की जाती है। अगर सामायिक 3 प्रतिमाधारी है तो 3 बार, और 1 और 2 प्रतिमाधारी है तो 2 बार करने से काम बनता है। इतनी करनी चाहिए। और सामायिक करते समय तत्वार्थ सूत्र का पाठ कर सकते हैं क्या? हाँ, मन लगाने के लिए, मन की स्थिरता के लिए करते हैं तो आपत्ति नहीं। हमने देखा बहुत से मुनि महाराज स्वयंभू स्तोत्र का पाठ करते हैं। इस तरह इसमें भी ऐसी कुछ हो जाए तो दिक्कत नहीं। जूम ऐप चाइना का है ही। जूम ऐप चाइना का नहीं है। जूम ऐप के बारे में जानकारी है। जूम ऐप चाइना का, ये जूम ऐप जो आप जिससे आप पढ़ा रहे हैं, लोग बाकी समझते हैं ये जूम ऐप चाइना से बना है तो नहीं यूज करना चाहिए, लेकिन उसकी जानकारी आ गई कैलिफोर्निया यूएस का है। उसको दिखा दो। हाँ, इसमें जूम ऐप जो है ना, ये क्या है? कैलिफोर्निया। आप विकिपीडिया पे सर्च करेंगे नेट पे तो आपको मिल जाएगा। इसमें नहीं आएगा। चलो ठीक है। जूम कैलिफोर्निया में। ये कैलिफोर्निया का है। किसी भारतीय आपसे पढ़ाइए। हाँ बिल्कुल, आगे कोशिश करेंगे। हम भी चाइना का बहिष्कार करने को बिल्कुल तैयार हैं। फिक्स हो गया ही, चाइना का नहीं है, कैलिफोर्निया। लेकिन एक बात है, हमारे पास जो जूम ऐप है ना, ये चाइना वाला है नहीं। होगा तो हटा देंगे। आप बताएं कि कपाट समुद्घात औदारिक मिश्र के योग होता है और वो आहारक बताएं, लेकिन कैसे? जबकि मिश्र अवस्था में अनाहारक ही जनती थी में। अच्छा, जानती थी में क्या बताएं? कपाट समुद्घात में औदारिक मिश्र का योग होता है। हाँ बिल्कुल। दंड में औदारिक का योग, कपाट में औदारिक मिश्र का योग, और वो आहारक बताएं, लेकिन कैसे? जबकि मिश्र अवस्था में अनाहारक ही जानती थी। नहीं, मिश्र कपाट समुद्घात में औदारिक मिश्र का योग है, और मिश्र का योग में आहारक अवस्था है। अभी कार्बन का योग में आहारक अवस्था नहीं होती, मिश्र में तो होती है। आहारक शरीर शंका समाधान के लिए केवल के समीकरण में किस तरह से जाते हैं? केवल के समीकरण में आहारक शरीर शंका समाधान के लिए केवली के समोपसरण में किस तरह जाते हैं? अच्छा, केवली के समोपसरण में किस तरह से जाते हैं? आहारक शरीर आकाश मार्ग से जाता है। वो ऊपर आकाश में उड़ के जहाँ भगवान होते हैं उनको जान के उनके पास पहुँच के शंका समाधान करा के वापस आ जाएगा। ऑडियो के लिए संपर्क कौन से नंबर पे करें? क्या नंबर संजीव भाई का ज़रा लिख लीजिए, बोलो। लिखें 811 बोलो 44 57 928। दोबारा लिखिए 811 44 57 928 57928। सिद्ध भगवान कितने क्षेत्र में रहते हैं? ऊपर हमने बताया 45 लाख योजन गोल में,
और 525 से कुछ कम ऊंचाई में लोक के अंत में निवास है उनका। आपने लिखा मेरा मतलब समवशरण से है। ऊपर ये समीकरण लिख दिया था। यहाँ ऊपर समीकरण लिख दिया था, गलत टाइप कर दिया था ऊपर समीकरण। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। भोग भूमि में तो सम्यक दृष्टि जन्म लेता है। उनका भाव कैसे होता है? वहाँ जैन धर्म तो नहीं होता। हाँ बिल्कुल ठीक बात है आपकी। भोग भूमि में सम्यक दृष्टि जन्म लेगा, उसके भाव कैसे होंगे? भाव अच्छे बनाएंगे। वे अवधि ज्ञानी होते हैं, अपने अवधि ज्ञान से भगवान को, भगवान की मूर्ति को देखेंगे, परिणाम अच्छी बनाएंगे। कौन सी बात है, बन जाएगा, कोई आपत्ति नहीं। हम सबको भी भाग 2 पढ़ना है। हमारी तो आज से ही भावना है, कोई बात नहीं, परसों देख के फाइनल कर देंगे। अंतिम ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय 12वें गुणस्थान में एक साथ 6 में कितने सेकंड लगते हैं? अंतर्मुहूर्त, बस एक आवली से भी कम समय लगता है। बस आज इतना ही ठीक है, समय पूरा हो गया। जय